सबकी सुनता है, लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचती कि जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, तब तो उसको याद करते हैं, सुख होता है तो उसको भूल जाते हैं। जो सुख के समय तो याद करता है, दुख के समय तो फरियाद बहुत करते हो, लेकिन सुख के समय फरियाद नहीं करते। जो दुख के समय फरियाद करता है उसको सुख के समय भी उसी तरह से याद रखना चाहिए। अगर तुम्हारा कुछ अच्छा होता है तो मालिक की कृपा और उनकी तरफ से आपको तोहफा समझ के स्वीकार करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए मालिक का बार बार कि मालिक आपने मुझे इस लायक बनाया, 2 टाइम की मुझे रोटी मिलती है, अच्छा परिवार दिया, मेरे घर परिवार में बच्चे पत्नी आपने इतने अच्छे दिए, सब मिल के प्यार से रहते हो, तुम्हारा घर स्वर्ग के समान होगा। लेकिन जिन घरों में तकरार होगी, सास बहू का झगड़ा होगा, भाई भाई का झगड़ा होगा, तो समझो कि वो नरक के समान हो जाएगा वो घर। जिस घर में शराब कबाब ये उल्टे सीधे काम होंगे, वो घर आगे कभी सुखी नहीं रह सकता। तो इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। यहाँ तक कि पुरानी कबाब थी, हुक्का बीड़ी पीते थे, मैं भी पिया करता। संग इंसान को सिखा देता है। बूढ़े बुजुर्ग हुक्का वाणी पीते थे, उनके पास बैठते थे, हुक्का पीना हमने भी सीख लिया। लेकिन जब सतगुरु की शरण में आए तब भी पीते थे, आश्रम में भी पीते थे पहले। लेकिन जब मैंने काम संभाला तो मैंने सोचा कि बुराई तो बुराई है, मैंने छोड़ दिया। मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि जो नाम लेगा, जो प्रभु की भक्ति के रास्ते पर चलेगा, सबसे पहली चीज़ है कि वो इस चीज़ का त्याग करे। हुक्का बीड़ी पान तंबाकू का भी पहला पक्का नियम है, क्योंकि ये एक परीक्षा भी है। ये एक जिसको लाज लगी हुई है वो इस चीज़ को छोड़ देगा तो कठिन से कठिन समस्या से भी पार निकल जाएगा। क्योंकि हम मन के कहे में चलते हैं। मन तो पता नहीं क्या चाहता है। कभी चाहता है मिठाई खाऊंगा, कभी चाहता है मैं नशा करूंगा, कभी चाहता है मुझे चरचरा चाहिए, कभी चाहता है मुझे खट्टा चाहिए, कभी चाहता है मुझे मीठा चाहिए। मन चाहता है। इंद्रिय जो स्वाद के लिए इनके द्वारे से वो अपनी इच्छा पूरी करता है, लेकिन फिर वो आदत बन जाती है। और किसी चीज़ की जब आदत बन जाती है तो वो उसके प्रकृति है, वो उसमें नियम में शामिल हो जाती है। परंतु इसी प्रकार से महापुरुषों ने फरमाया है कि जिस प्रकार से हम उन चीज़ों की आदत डाल लेते हैं, क्यों ना नाम की भी उसी प्रकार से आदत डाल लें कि एक पल के लिए भी उसको ना भूलें। सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस न खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण होना होए।